अच्छा करे तो भी बदलना, खराब करे तो भी बदलना। लगेगा कि हम अगर काम करेंगे तो आएंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। सभी को नमस्कार, फिर एक बार पारिक प्रेजेंटेशंस में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों से हम विशेष अनुरोध करते हैं, हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। इस वक्त मेरे साथ इस गांव के एक समाज से भी बहुत ही अच्छे इंसान दिनेश और महेश है। दोनों ही बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जब किसी को भी तकलीफ़ में देखते हैं तो ये मदद अवश्य करते हैं। आइए इनसे जानते हैं। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो क्या फिर एक बार मोदी सरकार आएंगी या परिवर्तन होगा? मोदी सरकार तो ज़रूर आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आने से भी सब भारत देश के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। ये हमारे क्षेत्र उत्तर कर्नाटक क्षेत्र के अभी इधर से बीजेपी के लिए रुके हैं और वो लोग चुन के आएंगे, ये तो हमारे लिए ठीक अच्छा रहेगा। ऊपर हमारा मोदी जी तो हमारे भारत देश में जितना भी काम कर रहे हैं, ऐसा ही इधर हमारे उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में दांडेली गांव के लिए कुछ इंडस्ट्रीज बंद हुए हैं। युवकों के लिए आज काम की ज़रूरत है, तो वो ये साइड में हमारे साइड में थोड़ा लक्ष्य दे। और विश्वेश्वर हेगड़े जी को भी हम निवेदन करेंगे। दांडेली गांव इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, तो जो बंद हुआ इंडस्ट्रीज चालू हो और युवकों के लिए काम मिले, यही हमारा निवेदन है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी जी प्रत्याशी है और इनका मानना है और इनका सोचना है कि फिर एक बार मोदी सरकार होगी और कागेरी जी अवश्य जीतेंगे। तो इनका कहना कागेरी जी से है कि जब इलेक्शन के नतीजे आ जाए तो दांडेली के अंदर और एक इंडस्ट्री लगे तो लोगों को रोज़गार और ज़्यादा मिलेगा। दांडेली की तरफ ध्यान दें, इनका यही कहना है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ, आपका शुभ नाम? इसाक। आपका? यासीन। इसाक और यासीन है। इसाक भाई, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार 10 साल में अच्छा काम की है या सरकार बदलना चाहिए? अगर अच्छा करे बुरा करे सरकार तो बदलना नहीं, 10 साल में नहीं। अच्छा करे या बुरा करे तो सरकार बदलना, ये कोई बात नहीं हुई ना। या तो बुरा करी तो बदलना। नहीं, ऐसा क्या होता, कंटिन्यू में हर एक सरकार को अगर कंटिन्यू चांस दिए तो उनके अंदर एक तानाशाही आ जाती है। अगर अच्छा करे, अगर सरकार वैसा देखे तो कांग्रेस भी एक हिसाब से अच्छा करते आ रही थी, उसे बदले नहीं तो इसे भी बदलना। अब अच्छा करे तो भी बदलना, खराब करे तो भी बदलना। हाँ, 5 साल करे और एक बार 10 साल चांस दे और भी बदलना बोलता मैं। सरकार को रहने देना नहीं। वो तो तुम्हारे बराबर। अभी तुम्हारे हिसाब में अगले नहीं, अभी तुम्हारे हिसाब में अगले बार कर्नाटका में बीजेपी आना? नहीं, कर्नाटक में कौन सी भी आंधे भेजा? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं। हाँ, कर्नाटका की सरकार राज्य को चलाती है। हाँ, सही है। सेंट्रल की सरकार देश को चलाती है। तो आप बोल रहे परिवर्तन हर साल होना, तो तुम्हारे हिसाब में कर्नाटका में अगले साल बीजेपी आना? हाँ, सही है, हो जाना। तो आप अगले बार बीजेपी को वोट देंगे जब राइट संविधान विधानसभा का वो इलेक्शन होगा? सही है। मुझे पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे बीजेपी को डालना, जेडीएस को डालना, कांग्रेस को डालना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सामने वाला कांग्रेस वाला मेरा काम अच्छा नहीं कर रहा तो मैं सीधे बीजेपी को डाल देता। दूसरा कौन सा ऑप्शन नहीं इसमें कि उन्हीं कर रहा, क्या कर रहा, उन्हीं कौन से इसका है। तुम्हारा काम का जो बोल रहे हैं ना सामने वाला, मेरा काम नहीं कर रहा। नहीं। हाँ। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, हाँ, तो हम देश को देखना। सही है। मेरा काम नहीं है। सही है। एक सांसद का काम ये नहीं कि छोटे मोटे आपको मेरे घर का पट्टा नहीं मिला जी, हमारा ये नहीं हुआ जी। वो सांसद का काम है एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक डिस्ट्रिक्ट को चलाना। सही बात है। यहाँ जो छोटे काम होते हैं ना, उसके लिए पार्षद है, काउंसिलर है, ये एमएलए है, एमएलसी है। क्या बोल रहे हैं कि एमपी इलेक्शन में हमारे देश का मैटर देखना, देश को चलाना पड़ता है एक प्रधानमंत्री को। लेकिन सही है, फिर भी जो भी रन दे मैटर रहेगा, लेकिन आम आदमी के साथ ही कांटेक्ट है नहीं उसका। हाँ, आम आदमी के सिवाय तो नेता बनता नहीं। हाँ, कितना भी प्रधानमंत्री बनना मतलब तुम लोगों का वोट से ही होना। तो मेन फ्यूज वो है, हर जगह से सप्लाई करंट वहाँ से चाहने वाला, हर जगह से। जब वहाँ का अगर कोई प्रधान अगर सही नहीं है तो बाकी के हमारे स्टेट के हो, जिले के हो, काउंसलर हो, कौन भी सही नहीं रह जाता। तो अभी आपके हिसाब में सरकार बदलना?
क्या लगता है आपको, कांग्रेस आएगा? कांग्रेस तो नहीं आएगा, एनडीए इधर नहीं आएगा, नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं इधर नहीं आएगा क्या, पूरे इंडिया में नहीं आएगा? मैं बताता हूँ, कांग्रेस नहीं आएगा, हाँ। एनडीए और इंडी गठबंधन है सही ना? है, सही है। INDIA नहीं, वहाँ तो उसके अंदर कांग्रेस को उतनी सीटाज नहीं, नहीं वो तो हम ही सीट पे नहीं लड़ रहे। अभी हम रिजल्ट नहीं दे सकते, नहीं तो वो तो तुम्हारे को क्या लगता है कौन जीतेगा? नहीं, ये तुम बोल रहे या तो सरकार बनी थी या तो एनडीए के बनना। नहीं किस नहीं तो- आपके हिसाब में? नहीं तो मेरे हिसाब से इंडिया का गठबंधन ही का शायद ज़्यादातर। तो जहाँ कौन, अच्छा INDIA का गठबंधन जीता तो तुम्हारी को कौन लगता है कि प्रधानमंत्री ही नहीं बना तो अच्छा? हाँ, मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री अगर कौन बनना चाहे तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सही है। ममता बनर्जी कांग्रेस को सपोर्ट ही नहीं कर रही, बंगाल नहीं। में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। सही है, अगर वो टाइम पर कब कौन कॉम्प्रोमाइज कर लेता क्या मालूम। अब शायद उन्हीं बोल रही कि नहीं ये गठबंधन में नहीं। स्वार्थ के लिए, सत्ता के स्वार्थ के लिए क्या भी करेंगे पलटी लोग। पलटी मार भी सकती है। अगर ऐसा क्या भी ऑप्शन आया, उसका नाम गिम आया, तो अगर उन्हीं मेरे हिसाब से सही है। और ना, मेरे तुम्हारे हिसाब से हिसाब में? नहीं, ज़्यादातर पूरे बहुत से इंडिया की तरफ से सही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी राहुल गांधी से बहुत अच्छी है, समझदार है। नहीं, राहुल गांधी ऐसा कुछ खराब नहीं है, नहीं। लेकिन हाँ इन्हें जो डिसीजन अच्छा लेती है, हाँ, ममता बनर्जी डिसीजन ले सकते हैं, हाँ, हिम्मत ले है, सकती है। नॉलेज है। मेरे साथ कुछ महानुभाव है, आइए उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? सलमान मुल्ला। आपका? जमीर खाटिक। जमीर काटी। सलमान भाई, आपसे अगर मैं पूछूं कि पिछले 10 साल से मोदी सरकार है, इस मोदी सरकार में देश, हमारा भारत देश उन्नति और विकास किया है या परिवर्तन जरूरी है? देखो, परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है कि 10 साल पहले अगर 2014 की बात करेंगे तो हमारा जीडीपी का स्तर बढ़ा हुआ था। 2014 के बाद से 2019 में भी हमने एक मौका उनको दिया कि विकास हो जाए, परिवर्तन हो जाए, भारत देश का विकास हो जाए, भारत में रहने वाले लोगों का विकास हो जाए। लेकिन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। इसलिए 2024 में हम लोग एक परिवर्तन के तौर से देखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हर एक 5 साल में परिवर्तन होना ज़रूरी है। क्यों कि अगर परिवर्तन होगा तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको भी ये पता लगेगा कि हम अगर काम करेंगे तो आएंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। देखो, पार्टी कोई भी आए, लेकिन देश का विकास होना, देश के लोगों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। आज भी 80 करोड़ जनता हमारी 5 किलो राशन के ऊपर है, तो लोगों को नौकरियां मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी जो युवा हैं उनको नौकरियां मिलना ज़रूरी है। देश के अंदर हर चीज़, पेट्रोल, डीजल, चाहे जीएसटी जो भी चीज़ों पे लगी है, खाने की चीज़ों पे, वो जीएसटी हटना चाहिए और पेट्रोल, डीजल, गैस हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि इस साल परिवर्तन हो जाए और कांग्रेस सरकार आ जाए। ये हमारी अभी 5 चरण में हमने देखा है कि लोग परिवर्तन की ओर चल रहे हैं और कांग्रेस भारी बहुमत से आगे चल रहा है। अभी 4 तारीख को ही समझेगा क्या है क्या नहीं। लोग जिसको चाहेंगे वो पार्टी जीत के आएगी। वोटर्स जिसको वोट देंगे वो पार्टी जीत के आएगी। लेकिन आपने एक बात बोला कि महंगाई, लेकिन अगर 2014 से 2024 के अगर बीच में अपन देखें तो 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन प्रधानमंत्री थे, और 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। तो अगर परसेंटेज के ऊपर देखें ना तो 2014 से 4 से 2014 के बीच में महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। एज़ पर परसेंटेज लोगों की पगारें भी बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है, पैसों की कीमत बढ़ी है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो महंगाई कम बढ़ी है। बात रही रोज़गार की, तो रोज़गार कई जगहों पर रोज़गार दिया गया है। सभी को सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, तो रोज़गार देने के लिए कई जगह 1,09,000 कुछ नौकरियां निकाली गई थी, जिसमें से सिर्फ 56,000 आवेदन आए थे। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। मेरी बात सही है? तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है या नहीं? शिक्षा बहुत ज़रूरी है। देखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, वो संविधान के तहत अगर देखेंगे तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें कहते हैं कि आप शिक्षित बनो, पढ़े लिखे बनो। अगर अनपढ़ बनोगे, जाहिल बनोगे तो गुलामी करना पड़ेगी। अगर आप बहुत अच्छी बात बोले कि शिक्षा, डॉक्टर अम्बेडकर जी के शब्द है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो दहाड़ना सिखाता है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारे सामने कोई भी आदमी हमें गलत राह है या गलत रास्ता दिखा नहीं सकता। आपकी बहुत अच्छी बात है। आप क्या बोलना चाहेंगे? बदलना चाहिए सरकार या मोदी सरकार जो काम कर रही है वो ठीक है? नहीं। देखो, एक चीज़ बताता हूँ। आज हम विश्व में
5वीं से 10वीं से 5वें स्थान पर आए। एग्जैक्टली 10 या 14वें स्थान पे थे, 5वें स्थान पे आए। कई देशों को हमने पीछे छोड़कर हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। दुनिया में एक अलग सा भारत का नाम हुआ है। तो इन चीज़ों को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्या दिया देश को, सिर्फ हम देश से उम्मीद करें ये भी तो गलत है। आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो सरकार है इससे अच्छा अगर दूसरा कोई देश, भारत देश परिवर्तन करने के लिए आएंगे वो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि अभी भारत देश के अंदर राहुल गांधी जी का सब पूरा प्रचार चल रहा है कांग्रेस का। वो अगर आएंगे तो उसने बोला है हर साल एक घर के महिला के लिए 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में डालेंगे। 1 लाख रुपए हर महिला को कांग्रेस देगी। लेकिन कांग्रेस ने बोला है, लेकिन इंडी गठबंधन है ये, जिसके अंदर अभी तक क्लियर भी नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कोई चेहरा नहीं है, कोई कमांड करने वाला नहीं है। 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए दे सकते हैं? देखो, दे सकते हैं, क्योंकि हमने कर्नाटक में देखा है। कर्नाटक में जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे कांग्रेस सरकार आई और उन्होंने जो उनका वादा था वो पूरा किया। हर महिला को हर घर में 2000 रुपये महीना मिल रहे हैं। नहीं, हर महिला को नहीं मिला है। हर घर में 2000 रुपये मिल रहे हैं। नहीं, हर महिला को नहीं मिल रहा है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को, महिलाओं को मिला है। और गैस का अगर रेट देखेंगे, जहाँ पे कांग्रेस सरकार है वहाँ 500 रुपये है। अगर जहाँ पे कांग्रेस सरकार नहीं है वहाँ 1000 रुपये, 900 रुपये गैस का रेट चल रहा है। तो इससे थोड़ा कांग्रेस सरकार के नहीं, कांग्रेस के राज्य जहाँ है, कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में, वहाँ पे 500 रुपये का ही नहीं है। कर्नाटक में है ना। कहाँ पे? अभी यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 830 है। कितना? 830। वो भी कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब 200 रुपये छोड़ा तब। और दूसरी चीज़ एक बात बताता हूँ, कांग्रेस बोलती 1 लाख रुपए देंगे। 2014 से पहले 5-5 हज़ार क्यों नहीं दिया? आज परिस्थिति ये हो गई। देखो यही वजह है कि हमने 2009 तक कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी, 2014 तक। तो 2014 तक थी। हम लोग खुद परेशान होकर परिवर्तन देखना चाहते थे, तो हमने 2014 में खुद बीजेपी को वोट दिया था ताकि परिवर्तन देखने को मिले। सत्ता में परिवर्तन अगर आएगा तो लोगों का भला होगा, ये सोच से हमने 2014 के अंदर बीजेपी को लाया। बीजेपी 2019 में भी रही, लेकिन जिस तरह से काम बीजेपी ने किया है, नहीं ऐसा नहीं, सड़कें का काम नितिन गडकरी साहब के अंडर में हुआ है, लेकिन जिस तरह से महंगाई की मार लोगों को झेलना पड़ रही है उससे लोग बहुत परेशान हैं। खासकर जो GST खाने के चीज़ों पर लगी है वो GST हटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग को वक्त नहीं मिल रहा है और गरीब रह रहा है। कुछ लोगों को अरब खरबपति नहीं बनाना है। कांग्रेस सरकार का ये मुद्दा है कि हम लाखों करोड़ों लोगों को लखपति बनाए। नहीं, कांग्रेस के एक बात बता रहा हूँ, मैं आपका बात को काट रहा हूँ। कांग्रेस के सरकार में जितने घोटाले हुए, एक भी घोटाला मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के या NDA के कार्यकाल में नहीं हुआ। एक दूसरा चीज़, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समुदाय को, पिछड़ों को और गरीबों को हर बार बेवकूफ़ बनाया है। 1 लाख रुपए एक महिला को देना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? मतलब ये भारत के बजट से ज़्यादा हो रहा है। तो बाकी के रक्षा बजट में देखो जैसा 2014 में 19 में एक चुनावी मुद्दा था कि 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे। नहीं, अगर उन्होंने क्या बोला था? अमित शाह जी का स्टेटमेंट नहीं, नरेंद्र मोदी जी का था कि नरेंद्र मोदी बैलेंस का अकाउंट निकालो तभी उसके अगर काला धन हम विदेश से वापस लाएं तो इतना आ सकता है कि हर एक को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 50 दिन का वक्त मांगा था। 10 साल पूरे हो गए, फिर वापस 5 साल मांग रहे हैं। तो इसलिए मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा, चाहे सत्ता किसकी भी हो, परिवर्तन हो, देश का विकास हो, देश के लोगों को नौकरी मिले, हमारा भारत देश दुनिया के अंदर आगे बढ़े और हमारे भारत का नाम रोशन हो। बहुत धन्यवाद।